नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव नजदीक आ गए हैं और जैसे जैसे ये डेट नजदीक आ रही है वैसे वैसे हलचल भी बढ़ती जा रही है। आपको बता दें, इस बीच शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने महाविकास आघाड़ी में सीट शेयरिंग और मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कह दिया है कि हमारा कोई फॉर्मूला नहीं है। एक इंटरव्यू में संजय राउत ने महाविकास आघाड़ी में सीट शेयरिंग को लेकर फंसे पेज पर कहा है कि महाविकास आघाड़ी एमवीए के नाम से जाना जाता है। ऐसे में उसका कोई फॉर्मूला नहीं है कि आप 100 सीट पर लड़ेंगे, आप 90 सीट पर लड़ेंगे। सीटों का बंटवारा बहुत ही माइक्रो लेवल पर हुआ है। उन्होंने ऐसा कहा और उन्होंने कहा कि जहां जिसकी ताकत है, जहां पर जिसके जीतने की गुंजाइश ज्यादा दिख रही है, उसको वहां पर सीट मिल गई है। इसलिए मैं कोई फॉर्मूला मानने को तैयार नहीं हूँ। वहीं एमबीए के सीएम फेज के सवाल पर संजय राउत ने कहा कि मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन महाराष्ट्र की जनता चाहती है कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने, तो आप कैसे किसी को रोक सकते हैं। अगर कांग्रेस के पास ऐसा कोई चेहरा है तो उसे तुरंत जाहिर करना चाहिए, उस पर आगे विचार किया जाएगा। और उन्होंने कहा कि उनका जो हाईकमान दिल्ली में है वो तो विधायक का चयन भी राजधानी से करता है। ऐसे में अगर हाईकमान ने किसी का नाम सीएम फेज के लिए दिया है तो जरूर कहिए, कल सामना में फ्रंट पेज पर आ जाएगा। वहीं नाना पटोले के सीएम फेस के पोस्टर पर संजय राउत ने तंज कसते हुए कहा कि अच्छी बात है, लगाने दो, आनंद लेने दो, और लोग आनंद ले भी रहे हैं। इसके अलावा महायुति सरकार की लड़की बहन योजना पर संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र की आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि ओवरड्राफ्ट पर स्टेट चल रहा है, लेकिन सरकारी कर्मचारी सैलरी देने के लिए उनके पास पैसे नहीं है और या तो योजना देने के लिए पैसे कहां से लेकर आएंगे। उन्होंने कहा कि अगर इस योजना से जनता को लाभ है, हमारी सरकार भी इसे जारी रखेगी। वहीं चुनाव में उन्होंने 165 और 170 सीटें जीतने का दावा किया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार संजय राउत के बयान में कितनी सच्चाई देखने को मिलती है। क्या वाकई में उनको इतनी सीटें मिलती हुई नजर आएगी, या फिर जिस तरीके से उन्होंने बेहद आसानी के साथ ये बता दिया है कि महाविकास आघाड़ी में किसी भी तरीके का कोई फॉर्मूला सेट नहीं है और ना उस पर किसी भी तरीके का मंथन किया जा रहा है। उसमें कितनी सच्चाई है ये तो आने वाले दिनों में पता ही चल जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी जो समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं उससे माना यही जा रहा है कि अभी अंतरकलह की स्थिति महाराष्ट्र में, चाहे महायुति हो चाहे महाविकास आघाड़ी हो, दोनों पार्टियों में बनी हुई है। देखना यह होगा कि आखिरकार सीएम पद का ऐलान किसके नाम पर होगा। महायुति से एकनाथ शिंदे के सीएम बनने पर भी सवाल उठने लगे हैं। वहीं उद्धव ठाकरे भी सीएम पद को लेकर अड़े हुए हैं। किसके हाथ में सीएम का पद आएगा ये तो आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। फिलहाल महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज।